गरीक बादशाह और हकीम दूबा की कथा। अलिफ लैला। फारस के खूबसूरत रुमा नगर में राजा गरीक का वैभवशाली राज था। पर राजा गरीक एक भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित थे, जिससे वे बहुत परेशान रहते थे। दुनिया भर के वैद्यों ने इलाज किया, पर कोई भी राजा को ठीक नहीं कर पाया। तभी वहां हकीम दूबा आए, जिन्हें जड़ी बूटियों और दुनिया भर की बोलियों का ज्ञान था। दूबा ने राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह उनकी बीमारी चुटकी में ठीक कर सकता है। यह पत्र राजा के पास ले जाओ। जी हाँ दूबा जी। बहुत अच्छा, जाओ। महाराज, मैं आपको बिना कोई कड़वी दवा खिलाए ठीक कर दूंगा। बिना कड़वी दवा के बताओ कैसे? मेरी चिकित्सा मीठी होगी महाराज, आप देखेंगे। बहुत अच्छा। अगर तुमने ऐसा कर दिखाया तो मैं तुम्हें हीरो से तौल दूंगा। दूबा ने रात भर कड़ी मेहनत करके औषधियों से युक्त एक विशेष गेंद और बल्ला बनाया। अगले दिन दूबा ने राजा को खेल के मैदान चौगान में आमंत्रित किया। महाराज, ये हमारा खेल का मैदान है, कृपया पधारे। बहुत अच्छा दूबा, चलो देखते हैं। महाराज, आपको बस इस गेंद और बल्ले से खूब खेलना है। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे, चलो शुरू करो, मैं तैयार हूँ। दूबा ने समझाया कि जैसे जैसे पसीना आएगा, बल्ले की दवा त्वचा के अंदर जाएगी। घंटों तक खेल चलता रहा और राजा पूरी तरह पसीने में भीग गए। खेल के बाद राजा ने गर्म पानी से स्नान किया और खास तेलों से मालिश करवाई। तेल लगा रहा हूँ महाराज। बहुत अच्छा। मेरे धब्बे गायब हो गए हैं। अगली सुबह राजा का शरीर कुंदन की तरह दमक रहा था। वे पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुर्रे, राजा साहब स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छी खबर है मित्रों। हुर्रे। राजा अपनी चमत्कारिक मुक्ति से बेहद प्रसन्न और आश्चर्यचकित थे। राजा ने दूबा को अपने सिंहासन के पास बिठाया और सबके सामने उनका शुक्रिया अदा किया। दूबा, तुम मेरे महान सलाहकार हो। महाराज, आपकी कृपा अपार है। सबके सामने तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। हुर्रे, शाबाश। राजा ने दूबा पर इनामों की बारिश कर दी और उन्हें अपना सबसे खास मित्र बना लिया। दूबा, ये स्वर्ण मुद्राएं और ये खिला तुम्हारे लिए हैं। धन्य, तुम अब मेरे सबसे खास मित्र हो। मंत्री हकीम की यह इज्जत देखकर ईर्ष्या से पागल हो रहा था। महाराज, यह हकीम आपको मारने की साजिश रच रहा है। मैंने अपने गुप्तचारों से पता लगवाया है, वो एक जासूस है जो बिना शस्त्र उठाए आपको मारना चाहता है। जासूस बिना शस्त्र के? हाँ, बगुले की तरह अपनी चोंच से जहर फैलाता है। मूर्ख मंत्री, उसने मेरा जीवन बचाया है और तू उसे दोषी कह रहा है। तुम्हारे मन में ऐसा घिनौना विचार कहां से आया? जो उपकार को भूल जाए वह सच्चा इंसान नहीं है। दूबा मेरा सच्चा हितैषी है। राजा ने दूबा का वेतन और बढ़ा दिया ताकि मंत्री को उसकी औकात पता चल जाए। मुहर लगा दी। वाह, शाबाश महाराज। बहुत अच्छा हुक्म हुआ। महाराज, मैं आपकी सुरक्षा के लिए ही आपको सावधान कर रहा हूँ। मेरा इसमें कोई मतलब नहीं है। क्या कहना चाहते हो? महाराज, विश्वास कीजिए। तुम्हारी इन हरकतों को देखकर मुझे सिंदबाद और उनके वजीर की वह कहानी याद आ रही है। वह कहानी क्या है महाराज? मुझे भी विस्तार से सुनाएं। सिंदबाद के वजीर ने कहा था कि बिना सोचे समझे किया गया काम हमेशा दुख देता है। जैसे उस आदमी ने बिना सोचे अपने वफादार तोते को मार डाला और जीवन भर पछताता रहा। मैं इस तरह का पछतावा नहीं चाहता, इसीलिए हकीम दूबा के खिलाफ कोई भी झूठी निंदा बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो सिंदबाद और तोते की क्या कहानी थी महाराज? वो कहानी किसी और दिन दूबा।
जीवन में उसका साथ कभी ना छोड़े जो परेशानी में आपके साथ था। इसी बात पर मेरा भी साथ दे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।